फर्जी वीडियो वायरल मामले में एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी यादव का विरोध करने पर चर्चा में आए तत्कालीन यूट्यूबर और वर्तमान भाजपा वर्कर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। और मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने एक घोषणा कर दी है कि उन्हें बीजेपी एक बहुत बड़ा पद देने जा रही है, जनप्रतिनिधि बनाने जा रही है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी उपचुनाव के तहत मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी का दावा आखिर कितना सही है ये भी हम बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा मुख्यालय में एक ताबड़तोड़ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। और हम आपको इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को क्या पद मिलने जाने वाला है और मनीष कश्यप ने आखिर ये दावा क्या उपचुनाव को देखकर किया है। और आखिर सबसे बड़ी बात कि बीजेपी मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना में आखिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये इमरजेंसी बैठक क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मनीष कश्यप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और सबसे बड़ी बात कि उसने दावा क्या किया है, त्रिपुरारी कुमार तिवारी का दावा आखिर कहां तक सच है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने क्या दावा किया है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस दावा की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाई लेवल मीटिंग क्यों बुलाई है। आपको सबसे पहले बताते चले कि मनीष कश्यप ने एक पोस्ट शेयर किया है और पोस्ट में आखिर क्या लिखा गया है तो आपको बताते चले कि पूरा का पूरा 10 एकड़ में ये पोस्ट लिखा गया है। और पूरा का पूरा अगर पोस्ट पढ़ के अगर आपको हम बताने लगे कि आखिर पूरे पोस्ट में क्या लिखा गया है तो 12 से 15 मिनट समय की जरूरत होगी और हमें नहीं लगता है कि इतना ज्यादा समय इस काम में देने के लिए जरूरी भी है और इसके लिए इतना समय बर्बाद करने की भी जरूरत है। तो चलिए हम आपको इसका निचोड़ बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने दावा क्या किया है। दरअसल मनीष कश्यप के लिए इस पोस्ट में इतना ज्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लैट्रिन को गाजर का हलवा बताने की पूरी कोशिश की गई है। और इस पूरी पोस्ट में अपने आप की महिमा यानी कि खुद की महिमा मंडन कैसे की जाती है, खुद की तारीफ कैसे की जाती है, ये किसी को भी त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप से सीखने की जरूरत है। आखिर इस पोस्ट का दावा क्या किया गया है तो आपको निचोड़ बता दे। इस पोस्ट में एक लाइन लिखी गई है कि फिलहाल अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो उनके एमएलसी बनने वाली खुशी की खबर से आप खुश हो जाइए और अगर आप विरोधी हैं तो आज रात आपको नींद नहीं आएगी। बाद बाकी पोस्ट में जो 10 एकड़ का 3 बीघा का 10 एकड़ 3 बीघा का जो पोस्ट लिखा गया है उसमें बटरिंग की गई है, महिमा मंडन किया गया है और मनीष कश्यप को प्रभु श्री राम का अवतार तक बता दिया गया है। खैर ये महिमा मंडन की बात छोड़ दीजिए, यानी कि इस पोस्ट के माध्यम से मनीष कश्यप ने खुद को बीजेपी का एमएलसी का उम्मीदवार बता दिया है। और मनीष कश्यप के किए गए दावे के अनुसार मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बनाने जा रही है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है तो आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद का चुनाव ऑलरेडी मई में हो चुका है और मई में ही रिजल्ट भी आ चुका है और ये जून चल रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ये दावा कैसे कर रहे हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो आपको बताते चले कि बिहार में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब ये उपचुनाव किस लिए होना है तो आपको बताते चले कि दरअसल ये उपचुनाव जो होना है वो इसीलिए होना है क्योंकि बिहार के बहुत सारे विधायक इस बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, कुछ राज्यसभा सदस्य भी अब लोकसभा का सदस्य चुने गए हैं, वहीं कुछ विधायक भी चुने गए हैं।
कुछ बिहार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपको बताते चले तो 2 राज्यसभा सांसद जो कि भाजपा के विवेक ठाकुर जिन्होंने नवादा से लोकसभा का चुनाव जीता है, वो राज्यसभा सांसद थे। वहीं आरजेडी की मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी और इन दोनों के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो गई है। वहीं अगर बात की जाए कि दरअसल बिहार विधान परिषद की कौन सी सीटें खाली हुई है, तो आपको बताते चले कि जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, इस बार लोकसभा सदस्य बन गए हैं, यानी कि लोकसभा का उन्होंने चुनाव जीता है, इसलिए बिहार विधान परिषद की एक सीट भी खाली हुई है। वहीं जीतन राम मांझी जो कि गया के इमामगंज से विधायक थे, वो भी इस बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। वहीं अगर पूर्णिया के रुपौली से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली विधायक बीमा भारती के विधायकी छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ने के बाद अब वहां पर भी उपचुनाव होना तय है, तो आप समझ जाइए कि बिहार में टोटल 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें विधान परिषद की मात्र 1 सीट है और वो सीट भी जेडीयू कोटा की है, यानी कि मनीष कश्यप के अनुसार जो दावा किया जा रहा है कि उन्हें एमएलसी बनाया जाना तय है और वह एमएलसी बनाए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि भाजपा की बिहार विधान परिषद की कोई सीट ही खाली नहीं है। सीट जो एकमात्र सीट जो खाली हुई है देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सांसद बनने के बाद, वह जेडीयू कोटे की सीट है। मनीष कश्यप भाजपा के एक आम कार्यकर्ता है, तो अब सबसे बड़ी बात कि आखिर जेडीयू कोटे से कैसे मनीष कश्यप को बनाया जा सकता है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप बीजेपी के वैसे कोई बड़े नेता भी नहीं है। बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से यानी कि अपनी पूरी जिंदगी खपा चुके हैं, तो ये दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। आखिर ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों हो रही है, तो आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के उन सभी राज्यों में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है और जहां पर ज्यादा सीट निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है कड़े निर्णय ले रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, उसी तरीके से बिहार में भी भाजपा ताबड़तोड़ बैठक कर रही है। और आज की हाई लेवल मीटिंग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो बुलाई गई है, वह मीटिंग उस हार की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई है कि आखिर किन कारणों से भाजपा ने लोकसभा में बद से बदतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि वह एमएलसी बनेंगे, जो कि अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको एक जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप जिस तेजी से जिस ऊंचाई पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने आप को उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जिस प्रकार से मनीष के जेल जाने के बाद लोगों का एक प्यार आशीर्वाद उनके पक्ष में जो आया था, एक जन समर्थन जो मिला था, उसको मनीष कश्यप कैश नहीं कर पाए और उन्होंने जनता से जो धोखा किया, इसके बाद मनीष कश्यप पर अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, पहली चीज तो यह है कि मनीष कश्यप पहले एक कंटेंट हुआ करता था जो कि अब नहीं रहा। मनीष कश्यप पर अगर आप वीडियो बनाते हैं, उसके बारे में कोई खबर चलाया जाता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, देखना भी नहीं चाहते। और मनीष कश्यप का क्रेज तो इतना ज्यादा गिर गया, और सिर्फ मनीष कश्यप का क्रेज ही नहीं गिरा है, बल्कि मनीष कश्यप की इनकम सीधे आप कह सकते हैं कि आसमान से पाताल में पहुंच चुकी है। मनीष कश्यप की जिसकी इनकम पहले महीने में 40 से 50 लाख रुपया पर मंथ थी, अब वो गिर करके महज 1 से 2 लाख रुपए हो गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके वीडियोज को लोग देख ही नहीं रहे हैं। पहले उनके हर वीडियोज को मिलियन में लोग देखते थे, अब 10,000 5,000 20,000 लोग देखते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप का क्रेज कितना खत्म हो चला है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मनीष कश्यप अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का कहीं कहीं अपने वीडियो में ही नजर आते हैं। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप ने
खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप के इस डिसीजन के बाद 25 से लेकर 50,000 लोगों के पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है और 25 से 50,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।